चलिए अब शुरू करते हैं उसी बेसिक सवाल से जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामर कभी ना कभी लाइफ में फेस करता है, और वो है हम कोई भी XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? क्या रीजन है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें? तो आई थिंक सबको पता होगा जितनों ने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़े हैं कि कंप्यूटर्स या डिजिटल मशीन्स को 0 और 1 के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अगर आप किसी भी मशीन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप किसी भी मशीन को अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने तरीके से उस मशीन को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपको मशीन को देने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शंस। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप ये इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 में दें। आपके लिए बेटर होगा कि आप ये इंस्ट्रक्शंस उस भाषा में दें जो आपको आती है। कंप्यूटर को आपकी भाषा नहीं आती, आपको कंप्यूटर की भाषा नहीं आती, तो आपके और कंप्यूटर के बीच में कोई माध्यम होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए, और वो मीडियम होती हैं दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कभी भी लाइफ में कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप एक वर्ड में जवाब दे सकते हैं, इट इज अ ट्रांसलेटर बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स और बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ूं, शैल आई प्रोसीड? राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, 2-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं क्या? तो कभी आप विकी पे जाके काउंट करिएगा, कभी आप विकीपीडिया पे जाके काउंट करिएगा, आपको 900 से ज्यादा लैंग्वेजेस मिलेंगी। ये 900 की भी काउंटिंग में आपको 1-1.5 महीने पुरानी दिखा रहा हूं। इस 1-1.5 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और लैंग्वेजेस इस लिस्ट में आकर जुड़ गई होंगी। अब सवाल आता है जब इतनी सारी लैंग्वेजेस मार्केट के अंदर हैं तो इतनी लैंग्वेजेस बनाई क्यों गई हैं? क्या एम होता है किसी भी लैंग्वेज को डिजाइन करने का? तो याद रखिएगा 99% लैंग्वेजेस मार्केट में किसी न किसी एम, किसी न किसी रीजन के कारण बनाई जाती हैं। कुछ होता है जो इन लैंग्वेजेस के पहले या तो पॉसिबल नहीं होता है या बहुत मुश्किल होता है, और ये लैंग्वेजेस उन चीजों को आकर कर देती हैं आसान।